नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत देखने को मिल रही है। 24 घंटे में बारिश से 4 लोगों की जान चली गई। बारिश की वजह से संबंधित घटनाओं में 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं अभी तक 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड में कई जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बारिश की वजह से संबंधित घटनाओं में प्रदेश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के चंपावत में कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके चलते 478 सड़कों को बंद कर दिया गया है। इनमें कई नेशनल हाईवेज भी शामिल हैं। कई सड़कें अभी भी डैमेज हैं। तो वहीं अगर बात करें बारिश के अलर्ट की, तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश की वजह से और ज्यादा भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं। इसमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी और हरिद्वार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि देवभूमि के 10 जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, इसके बाद समझ लीजिए चमोली वो क्षेत्र है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली के बाद समझिए बागेश्वर में भी लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, जिसके बाद रेड अलर्ट बागेश्वर में भी जारी किया गया है। बागेश्वर के बाद, बागेश्वर चूंकि पूरा जंगली इलाका है और आसपास अभी कुछ दिनों पहले देखिए वहां पर ही आग लगने की घटनाएं भी सबसे ज्यादा हुई थी। बागेश्वर के बाद नैनीताल, तो ये कुछ जिले हैं, चंपावत, जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें रुक गई हैं, बाधित हो गई हैं। कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, आवाजाही ठप हो गई है। गंगोत्री हाईवे पर भी लैंडस्लाइड जोन सक्रिय है। ज्ञानसू सल्ट मोटर मार्ग पर भी खतरा मंडराया हुआ है। ओपन टनल के ऊपर लैंडस्लाइड हो रहा है। गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन सक्रिय हो गया है। इससे सड़क सुरक्षा, गैलरी की छत और दीवारों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं इसके ऊपर बसुंगा से ज्ञानसू की तरफ भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश भर में 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। ज्यादातर सड़कें पर्वतीय क्षेत्रों से ताल्लुक रखती हैं। आपको बता दें कि 11 सितंबर को 110 सड़कें बंद हुई थीं। तो वहीं 12 सितंबर को 50 से ज्यादा सड़कें और बंद हो गई। बंद सड़कों के कारण आवाजाही प्रभावित रही, तो वहीं कुछ सड़कों पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल 150 सड़कें अभी भी बंद हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार सड़कें बंद होने से प्रदेश भर में कैसा माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 150 सड़कें बंद हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बढ़ गया है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने रोका है, हॉल्ट के लिए उनको बोला है। भूस्खलन की वजह से हवाई सेवाएं में इजाफा कर दिया गया है। उसके जो लूप्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अब 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं। 11 सितंबर तक बंद हुई थी कुल 110 सड़कें। 12 सितंबर को 50 से ज्यादा सड़कें और बंद हो गई। इनमें से कुछ सड़कों पर आवाजाही शुरू हुई है। कई जगहों पर रास्ता बंद होने की वजह से स्थानीय लोग और यात्री अभी भी परेशान चल रहे हैं।
सड़कों को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। पहाड़ों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लगातार मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहा है। बोल्डर क्या होता है? बड़े पत्थरों को बोल्डर कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर में भी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। उफान पर गंगा नदी और सोलानी नदी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ लक्सर में भी भारी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। इस बारिश से किसानों की फसलों का खासा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गंगा और सोलानी नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। देवभूमि में हो रही इस तबाही को लोग देखने को मजबूर हैं। इस बीच हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जो आपको बहुत सारी जानकारी देने में मदद करेंगे। देखिए, हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वजह है कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जहां सोलानी और गंगा नदी उफान पर आ गई है, तो वहीं दोनों नदियों का पानी किसानों के खेतों में यानी फसलों में फैलना शुरू हो गया है। इसकी वजह यह भी है कि जहां एक तरफ धान की फसल पानी में डूब गई है, तो वहीं गन्ने की फसल को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र और देहात क्षेत्र के जो इलाके हैं, खासकर गांव गली की सड़कें भी लबालब हो गई है और कई जगह जलभराव की समस्या बन गई है। ऐसे में अभी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले और 24 घंटे में बारिश और अधिक हो सकती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो डरावनी स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह पिछले वर्ष भी इसी माह में भयानक बाढ़ आई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था, तो इस बार भी लोग दहशत में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष की भांति इस बार बाढ़ आ जाए और तबाही मचे। तो इसे लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदियां यानी जो नदियों के आसपास के इलाके हैं, उनसे जुड़े हैं गाँव के लोगों को अलर्ट पर रखा गया, खासतौर पर अनाउंस के माध्यम से कि वो नदियों की तरफ ना जाएं और सावधानी बरतें, कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ चौकियों पर भी अलर्ट घोषित किया गया है और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की हल्द्वानी में गौला पुल का हिस्सा बह गया है। सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ता है ये पुल। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला गौला पुल लगातार तेज बहाव के चलते खतरे में आ गया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया और ये पुल न सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ता था, बल्कि नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। फिलहाल पुल का एक हिस्सा टूटने से अनिश्चितकालीन आवागमन अवरुद्ध हो गया है। सांसद अजय भट्ट गौला पुल के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। मौके पर सांसद ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुरक्षा कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। पुल पे ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए, एकदम से हमने ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता इस बार। अभी नदी के दोनों तरफ तटबंध बना के नदी को शहर से बाहर तक कैसे किया जाए, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे IIT रुड़की हो या जो एक्सपर्ट हैं उसको सरकार देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा आज से केदारनाथ के लिए 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। जी हां, अब तक 70,000 भक्तों ने इस सेवा का लाभ लिया है। हवाई यात्रा से यात्रियों को धाम पहुंचने में आसानी होगी। अभी तक 2 ही कंपनियां सेवाएं दे रही थी, लेकिन अब 8 हेली कंपनियों ने अपने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, संचालित करने शुरू कर दिए हैं। आज से केदारनाथ के लिए 8 हेली सेवाएं सुचारू हो जाएंगी। 8 कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगेंगे। अब यात्रियों को धाम पहुंचने में आसानी होगी, साथ ही यात्रा को भी रफ्तार मिलेगी। अभी तक 2 ही कंपनियां गुप्तकाशी और सेरसी से उड़ान संचालित कर रही थी।
कल तक 6 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर केदार घाटी पहुंच गए हैं। हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, मैखंडा, जामू, सेरसी से उड़ान भरेंगे। ये कंपनियां यात्रा के पहले चरण के पूरा होते ही 20 जून से 3 जुलाई तक वापस चली गई थी। वहीं मानसून सीजन में हिमालयन हेली और ट्रांस भारत कंपनी के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहे थे। आपको बता दें कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अभी तक हेलीकॉप्टर से 70,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं 69,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करके वापस भी लौट चुके हैं। भारी बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ गई है। बदलते मौसम से डेंगू का खतरा चूंकि बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने की तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है और इस बदलते मौसम में अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिनमें वायरल बुखार, जुकाम से मरीज परेशान है। इस बीच अस्पताल में डेंगू को लेकर भी अलर्ट है, जिसको लेकर विकासनगर अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए तैयारी पुख्ता की गई है। इसके अलावा विकासनगर के जिला अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से डेंगू से बचाव की अपील की है। रुड़की पहुंच गया 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था। आपको बता दें कि 756वें सालाना उर्स में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी जायरीन पहुंच चुके हैं। रुड़की पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पिरान कलियर के लिए रवाना हुए। पिरान कलियर जाने वाले रास्ते पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है। हजरत साबिर पाक के 756वें सालाना उर्स में भाग लेने के लिए पाकिस्तान से 81 जायरीनों का जत्था आज सुबह रुड़की पहुंचा है। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी में पिरान कलियर के लिए जत्थे को रवाना किया गया। पाकिस्तानी जायरीन साबिर गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं, जहां उनकी सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था प्रशासन की है। दूसरी तरफ मंगलौर के लिब्बारेहड़ी में हुई लूट का खुलासा हुआ है। लूटपाट का लगभग सारा सामान बरामद कर लिया गया है। मामले में महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। खबर मंगलौर से है, जहां लिब्बारेहड़ी में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में एक आरोपी को पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका था। आरोपियों के पास से 11.5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद करी है। आपको बताते चले कि लिब्बारेहड़ी में बीती 7 सितंबर को एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को उसके घर में बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूट लिए थे। मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी को 12 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पूर्व ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में और उसके साथ एक मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया था। उसी की निशानदेही पे आज 4 अन्य भुट्टों की भी अरेस्टिंग की गई है। इसमें दानिश और उसके साथीगण हैं, जिनसे जो है 100% हमारे जो लूटा गया सामान है वो उसकी बरामदगी की गई है। और उसमें महिला जो उसमें इनके साथ रही थी उसको भी अरेस्टिंग की गई है। कुल अब तक जो है 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। लक्सर में ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। पंचायत समिति की बैठक में यह हंगामा हुआ है। पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
जल निगम के अधिशासी अभियंता के निलंबन की मांग की जा रही है। लक्सर में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जल निगम के अधिशासी अभियंता के निलंबन की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने जमकर हंगामा किया है। मामला था जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जिसमें पूरे ग्राम में आपने देखा होगा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें उनकी ग्राम प्रधान की और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की समस्या ये थी कि उनके द्वारा टंकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन टंकी द्वारा धरातल पर पानी उपस्थित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उनका कहना है कि हम सड़क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा और टंकियां लीकेज हो रही है, लगातार पानी और कहीं पानी भी नहीं पहुँच रहा। जल मिशन के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, इनमें एक कार्य हुआ है, टंकी निर्माण कार्य। इनमें समय बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत आज यहाँ अधिकारियों द्वारा की गई है। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसे हटाया जाएगा यहाँ से। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि किशोर की मां और 3 बच्चों के पिता के बीच पिछले 3 सालों से अवैध संबंध चल रहा था। महिला का बेटा अवैध संबंधों का विरोध कर रहा था। इसके चलते प्रेमी ने जंगल में ले जाकर किशोर की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि 12 सितंबर को मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टील फैक्ट्री के पिछले जंगल में 15 वर्षीय किशोर के शव मिलने का खुलासा हुआ है। विकासनगर के ढकरानी गांव में ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। नगर में पानी के निकासी के लिए बनाए गए मेन सीवर के चोक हो जाने से पानी सड़कों पर फैल रहा है। दरअसल बीते कुछ सालों से गांव को गोद लेते हुए मैक्स फाउंडेशन ने पूरे गांव में सीवर लाइन बिछाई थी। जानकारों के मुताबिक सीवर लाइन गांव की बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और गांव से गुजरने वाले भारी वाहनों की वजह से सीवर लाइन जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे सीवर लाइन के क्षतिग्रस्त होने से गांव की सड़कों पर सीवर का पानी फैल रहा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि गांव की समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। पानी फैल के चलता है जी। अब तो कुछ नहीं, जैसे पानी आता है ना जी तो पूरी लाइन पूरी जो है रोड पे फैल के चलता है पानी, और इससे कि गंदा पानी, इतनी बदबू आती है बहुत ज्यादा जी। हम लोग परेशान हो गए यहाँ पे रहते हुए। और ये है कि प्रशासन को भी बोला, अब उन्होंने ठीक भी कराया, तब भी है कि समस्या जो तो बनी हुई है। नहीं, ऐसा है ना कि जब ये मैक्स फाउंडेशन ने इसको सीवर लाइन डाली थी तो उन्होंने 6 इंच के प्लास्टिक के पाइप डाले थे, तो हमने इसका विरोध किया था उस वक्त कि मैंने कहा बाज़ारों में बड़े बड़े पाइप डले हुए हैं, जब वहाँ पे समस्या रहती है तो ये 6 इंच का पाइप नहीं चल पाएगा। लेकिन उन्होंने हमें कहीं राजस्थान का उदाहरण, कहीं कुछ उदाहरण दे गए, हम लोगों का नहीं ये चलेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि चलो थोड़े दिन चलता रहा, बीच बीच में हम इसको ठीक भी कराते रहे। अब क्या हो रहा है कि जब से इधर स्टोन क्रेशर लगे तो ये बड़े बड़े 16 टायरे ट्रक रात को गुजरते हैं, तो ये सीवर लाइन के जहाँ पे भी चैम्बर बने हुए वो इन्होंने धंसा दिए। एक्चुअली सीवर जो है पूरे गांव में ढकरानी का एक तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, उस सारे में सीवर लाइन फैली है। और 2014 में मैक्स फाउंडेशन आई थी, उसने ये सीवर का कार्य यहाँ पर कराया था और इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। और इसमें पाइप जो है, जो रिक्वायर्ड पाइप थे वो पाइप डले हुए नहीं, 4-4 इंची के पाइप डले हुए हैं। अब जो लोगों का सीवर का जो घरों का पानी है या और दूसरे पाइप जो जुड़े हैं गंदे पानी के, वो पाइप बहुत सारे जुड़े हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ कि भारी वाहनों के ट्रैक्टर और ट्रॉली के चलने से वो सीवर लाइन के पाइप पिचक चुके हैं बिल्कुल। हरिद्वार जिले में एक्शन मोड में आ गया स्वास्थ्य विभाग। अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती देखने को मिल रही है। जिले भर में करीबन 650 अस्पताल पंजीकृत हैं। अस्पतालों के जांच के लिए गठित की गई है टीम। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक
जिले में लगभग 650 अस्पताल पंजीकृत हैं, जबकि कुछ अस्पतालों को 1 साल के अस्थायी अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के बाद उन्हें नियमों के अनुसार पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पतालों की जांच के लिए एक टीम गठित की है, जो अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया, जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ अलग खबरों का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर हो गया। जी हां, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को किया है गिरफ्तार। नक्सलियों से भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों से भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। तो राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।